वेलकम टू द डीडी शो क्लिप्स। हमारा उद्देश्य है कि आप कम समय के अंदर ज़्यादा चीज़ें सीख पाओ, तो देखते रहो और सीखते रहो। राजीव जी, अब मैं चाहता हूँ कि हम डिस्कस करें न्यूमरोलॉजी के बारे में कि 2025 कैसा रहेगा मूलांक के अकॉर्डिंग। उसके प्लस क्या माइनस क्या है वो डिस्कस करते हैं 1 से लेके 9 तक। जी। सो अकॉर्डिंग टू 2025 अगर हम नंबर 1 की बात करें तो किसी का भी डेट ऑफ बर्थ या डेस्टिनी नंबर 1, 10, 19 या 28 का अगर आ जाता है तो यहाँ पर ये साल उनके लिए बहुत ही अमेजिंग जाने वाला है। खासकर अगर मैं बिजनेस की बात करूँ या प्रोफेशन की बात करूँ या जॉब की अगर बात करूँ तो इनके यहाँ पर नए नए अचीवमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। जो चीज़ें अभी तक नहीं सुधर पा रही थी, नहीं उनको अचीव हो पा रही थी, ये साल ऐसा है कि उनके कन्वर्जन के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। इनफैक्ट नंबर 1 के केस में अगर आप देखेंगे तो इनको नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने के चांसेस हैं। सरकार के साथ, गवर्नमेंट के साथ इनके जो कनेक्शंस होते हैं वो भी यहाँ पर बढ़ने के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है। और एक तरह से आप बोलते हैं ना कि रुतबा जो होता है जमाने का, वो नंबर 1 के लिए साल बहुत ही अच्छा अमेजिंग है। लेकिन बात अगर हम यहाँ पर करें कि सावधान रहने वाली और कौन सी चीज़ों का यहाँ पर अलर्ट अगर देखा जाए तो 1 नंबर के केस में उनके हेल्थ वाइज इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट कुछ प्रॉब्लम्स उनके मैरिटल लाइफ में भी देखने को मिल सकता है। सो जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कुछ पर्टिकुलर ईयर ऐसे होते हैं कि हमें शांति से निकालना होता है। तो ये सावधान वाला ईयर है कि जहाँ पर आपको अपने पर्सनल रिलेशनशिप या मैरिटल रिलेशनशिप हो या हेल्थ वाइज आपको खासकर ध्यान में रखना है। श्योर। सो 2025 में अगर नंबर 2 की अगर हम बात करें तो नंबर 2 के हिसाब से किसी का भी जन्म 2, 11, 20 या 29 तारीख को अगर है तो वो 2 नंबर से रूल करता है। ऐसे केस में अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 2 नंबर का साल इनके लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है। लेकिन यहाँ पर मेनली लार्ज ऑडियंस के दिमाग में एक ही सवाल होगा कि 9 नंबर मंगल फायर का होता है और 2 नंबर जो होता है ये चंद्र पानी को रिप्रेजेंट करता है। तो अग्नि और पानी जब भी साथ में आते हैं तो ये विध्वंसकारी होती है या फिर यहाँ पर किसी एक का अस्तित्व रहता है। लेकिन अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ को अगर मैं देखूँ, इतने साल के मेरे जो रिसर्च है या इतने साल के जो मैंने एग्जाम्पल्स देखे हुए हैं, 2, 9 का कभी भी कॉम्बिनेशन अगर आप देखोगे ना तो पैसा बहुत बनाकर देकर जाता है। और इनफैक्ट बड़े से बड़े मिलियनर्स के भी अंदर ये सारे कॉम्बिनेशंस देखने को मिलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आती है कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो प्रॉब्लम यहाँ पर आती है एंग्जाइटी इश्यूज को लेकर के, शॉर्ट टेम्परामेंट को लेकर के। कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला ना छोटी बात को लेकर बड़ा गहरा चिंतन में जा सकता है। तो मेंटल जो डिस्टर्बेंसेस है वो नंबर 2 के केस में इस साल में देखने को मिल सकता है। और इसके लिए सबसे अच्छी जो औषधि हम बोलते हैं या जो रेमेडी बोलते हैं वो यही है कि अपने आप को कूल एंड काम रखे और मेडिटेशन स्टेज पर जाए, जहां पर उसका ये साल बड़े ही आराम से पैसों के साथ कमाते हुए निकलेगा। 2025 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर किसी का भी डेट ऑफ बर्थ अगर 3, 12, 21 या 30 को आता है तो ये भी 3 नंबर से रूल करता है। 3 का कोऑर्डिनेशन 9 नंबर के साथ सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि 3 नंबर जुपिटर बृहस्पति का यानी गुरु का नंबर हुआ और 9 नंबर हुआ मंगल का यानी सेनापति का। तो सेनापति जब भी कूच करने जाता है, किसी पर हमला करने जाता है, कभी भी उसकी कुछ अटैक करना होता है तो उसकी जो रोड मैपिंग होती है, उसकी जो प्लानिंग होती है ना, वो हमेशा से गुरु के अंडर में होती है। तो गुरु और सेनापति का ये जो पर्टिकुलर साल है बिजनेस कॉर्पोरेट लाइफ के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट का कारण यहाँ पर हो सकता है। इनफैक्ट जितने भी 3 नंबर के लोग हैं यहाँ पर आप देखेंगे कि ये भी नई नई ऊंचाइयों को छुएंगे, नए इनके जॉब के चांसेस लगेंगे। लेकिन 3 नंबर के साथ एक बहुत बड़ा इशू है यहाँ पर। आप अगर देखोगे कि हम मानते हैं कि 1 से लेकर 9 नंबर में 1 नंबर सबसे ऊपर माना जाता है क्योंकि वो राजा का नंबर है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि 3 नंबर 1 नंबर से अपने आप को ज़्यादा ऊपर मानता है, क्योंकि राजा भी पैर छूने के लिए या गाइडेंस लेने के लिए गुरु के पास जाता है। तो गुरु का भी जो स्थान होता है वो राजा के बराबर का ही होता है। तो ये जो पर्टिकुलर 3-9 का जो कॉम्बिनेशन इस साल के लिए क्रिएट हो रहा है, कहीं ना कहीं डोमिनेंस नेचर आपको इन लोगों के अंदर में देखने को मिल सकता है। लेकिन यही डोमिनेंस नेचर इनको आगे तक लेकर जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिसको भी सांस की प्रॉब्लम है यानी ब्रीदिंग इशूज हैं, वो 3 नंबर के केस में इस साल ज़्यादा बढ़ने को देखने को मिल सकती है। तो अपना हेल्थ का यहाँ पर जरूर उनको ख्याल रखना चाहिए। तो राजीव जी, अब बात करते हैं सबसे खतरनाक नंबर के बारे में जो नेगेटिव भी माना जाता है। इसके बारे में हम और डिटेलिंग में आगे बात करेंगे। 4 नंबर के बारे में, उनके लिए कैसा रहने वाला है? मेरे हिसाब से तो 4 फरिश्तों के लिए नंबर माना जाता है और जिसके बारे में जैसे आपने बताया तो हम आगे इसका डीप में डिस्कशन करेंगे। सो किसी का भी डेट ऑफ बर्थ 4, 13, 22, 31 को आता है तो 2025 में ये पर्टिकुलर साल उसके लिए थोड़ा सा सावधानी वाला रह सकता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों एनर्जीज जस्ट ऑपोजिट तो है लेकिन एनिमिक एंड की है। 4 नंबर अगर राहु यानी डेमोनिक प्लैनेट से मानते हैं और 9 नंबर अगर हम देखें तो पॉजिटिव वे में हनुमान जी को भी यही नंबर रिप्रेजेंट करता है। तो हनुमान जी के सामने अगर कोई असुर अगर आ जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका तो खात्मा जरूरी है, यहाँ पर उसका तो विनाश होना ही होना है। लेकिन अगर पॉजिटिव सेंस में अगर आप बात करें तो 4 नंबर से ज़्यादा डिसिप्लिन और ज़्यादा ऑर्गेनाइज और दूसरा कोई नंबर हो ही नहीं सकता है। ये साल अगर 4 नंबर वाले सिस्टमेटिक प्लानिंग करके चलते हैं, अपने काम को ऑर्गेनाइज वे में करते हैं,
बेटर प्लानिंग के साथ में, तो ये नंबर साल भी उनके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। देखिए, मैं हमेशा से एक बोलता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए साल बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा, लेकिन इन पैरामीटर्स को अगर आप फॉलो करते हैं ना, तो 4 नंबर के लिए वंडरफुल साबित हो सकता है। खासकर अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो 4 नंबर को अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देना चाहिए, और यहाँ पर रिकमेंड करूंगा कि अपना एक बार फुल बॉडी हेल्थ चेकअप जरूर कराएं इस साल को लेकर के, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि राहु अदृश्य शक्तियों का होता है, अदृश्य चीज़ों का होता है। तो कोई ऐसी बीमारी जो लंबे समय से चलती आ रही है पर आपको पता नहीं है, तो यहाँ पर 4 नंबर को थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि पर्टिकुलर एनर्जीज हेल्थ के इशूज़ क्रिएट कर सकती है, तो वहाँ पर इनको मेन ध्यान में रखना। श्योर। नंबर 5 मेरा फेवरेट है, क्योंकि मेरा है प्लस विराट कोहली का है, तो कैसा रहेगा? जैसे कि आपने 5 नंबर के बारे में बोला, तो 5 नंबर सेंटर का नंबर है। 5 के पहले 4 नंबर, 5 के बाद 4 नंबर, तो 5 नंबर को ना ऐसा बैलेंसिंग नंबर माना जाता है। 2025 में जिसका भी जन्म 5, 14 या 23 को हुआ है, आप देखोगे कि ये पर्टिकुलर नंबर ना बहुत कुछ लेकर आ सकता है। लेकिन 5 नंबर के अंदर सबसे जो नेगेटिव हैबिट होती है कि शॉर्टकट में या जल्दी पैसा कमाने की, वो इस साल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पर्टिकुलर कुछ ऐसी एनर्जीज है जो कि 5 नंबर के लिए डिस्ट्रक्शन भी पॉसिबिलिटीज देखने को मिल सकती है। 5 नंबर कि यहाँ पर वो लोग पैसा बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं जो कि किसी भी सब्जेक्ट के इनडेप्थ में जाते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, आप कंटेंट राइटर्स को देखते हो, आप स्क्रिप्ट राइटर्स को देखते हो, किसी को शेरो शायरी का शौक है, किसी को गाना कंपोज करने का शौक है, किसी को जोक्स वगैरह लिखने का शौक है, तो किसी भी चीज़ के गहरे अध्ययन में जाकर अगर आप उसको डिलीवर करेंगे तो आप पैसा कमा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बोलूँगा कि शॉर्टकट का हमने यहाँ पर कोई भी रास्ता नहीं देखना है, क्योंकि ये साल थोड़ा सा नेगेटिव वे में उनके लिए साबित हो सकता है। 5 नंबर के केस में एक चीज़ और भी है कि 5 यानी पंच तत्व से रिलेटेड होता है, और पंच तत्व की शक्तियां जहां पर मिल जाती हैं ना, तो इससे सबसे ज़्यादा, इससे बड़ा पावरफुल कुछ भी नहीं होता है। तो 2025 के केस में भी देखोगे तो सबसे लास्ट जो नंबर है वो भी 5 नंबर आता है। तो 5 नंबर की एनर्जी यहाँ पर सिंक्रोनाइज होती है। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर 5 नंबर ने इस साल कोई भी जल्दबाजी की तो वहाँ पर फाइनेंशियल लॉसेस के चांसेस ज़्यादा होंगे, उसके खर्चे के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब चलते हैं 6th नंबर के ऊपर, ये कैसा रहने वाला है 2025 के अकॉर्डिंग? 2025 में अगर हम 6 नंबर की बात करें तो किसी का भी डेट ऑफ बर्थ 6/15 अगर 24 का है, तो आप ना एक पैटर्न देखना, ईयर जो है वो 9 नंबर से रूल कर रहा है और कोई पर्सन है वो 6 नंबर से, तो 6 और 9 ये इन्वर्टेड पैटर्न का नंबर क्रिएट होता है। आपने वो एक कथन तो सुना होगा कि वुमेन आर फ्रॉम वीनस एंड मैन आर फ्रॉम मार्स, तो कहीं ना कहीं ये ना एक मस्कुलाइन और एक फेमिनाइन एनर्जी यहाँ पर फॉर्मेशन क्रिएट होता है, और ये नंबर अपने आप में बहुत पावरफुल भी माना जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर आती है कि इस बार 6 नंबर के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज उस हिसाब से क्रिएट हो रही है जहाँ पर मैरिज की प्रॉब्लम्स देखी जा सकती है। मैरिज की प्रॉब्लम्स यानी डिले इन मैरिज या मैरिज होने के बाद की जो सेपरेशन के चांसेस हैं इस साल सबसे ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। तो मैं आपकी ऑडियंस को ये बताना चाहूँगा कि ये पर्टिकुलर ईयर ना डुअल मैरिज या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को भी इंक्रीज कर सकता है, तो वहाँ पर हमारी ऑडियंस को यहाँ पर खासकर ध्यान देना रहेगा। 6 वालों के मजे हैं इस साल। ओके, 7 नंबर कैसा रहने वाला है? 7 की एनर्जी जब भी 9 के साथ क्रिएट होती है, तो यहाँ पर अगर हम देखें कि 2025 में किसी का जन्म अगर 7, 16 या 25 को है तो उनके लिए बहुत अच्छा साल जाने वाला है। अब कैसे? अगेन यहाँ पर अगर आपकी ऑडियंस को अगर मैं बताना चाहूँगा कि 7 और 9 को ना एंटी नंबर्स की हैसियत से देखा जाता है, क्योंकि 7 केतु का नंबर है और केतु ना एक तरह से मोक्ष का नंबर माना जाता है, और 9 नंबर को ना सबके साथ रहने की आदत होती है। लेकिन कहीं ना कहीं 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, 9 नंबर हो गया आपका रिलीजियस सेंटीमेंट्स का नंबर। तो जितना भी ज़्यादा ये स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियस सेंटीमेंट्स के अंदर आएंगे, इनसे अटैच होंगे, ये साल उनके लिए बहुत ही बेहतरीन है। और 7 नंबर के लिए जैसे मैं बता भी रहा था कि ये दोनों ऑपोजिट फोर्सेज जब भी साथ में आते हैं ना, तो फाइनेंशियल ग्रोथ जो पैटर्न देखने को मिला है ये ट्रेमेंडस देखने को मिलता है। तो 7 वालों के लिए बहुत ही अच्छा साल है। इनफैक्ट 2025 में भी 25 नंबर का योग भी 7 नंबर बनता है, तो कहीं ना कहीं 7 नंबर की एनर्जीज इस साल कहीं ज़्यादा रिफ्लेक्ट होगी इन कंपेरिजन टू अदर ईयर्स। श्योर। लेकिन 7 वालों को यहाँ पर सतर्क रहना है एक्सीडेंट से, तो एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा है, यहाँ पर सर्जरी के ऑपरेशन के चांसेस ज़्यादा है। यहाँ पर पूरी दुनिया की अगर मैं बात करूँ ना, तो अटैक की पॉसिबिलिटीज यहाँ पर ज़्यादा है। एक 7 नंबर ना पागलपन भी लेकर आता है जब 9 नंबर के साथ में कंबाइन करता है। तो आपने कई बार सुना होगा कि मॉल में किसी ने अंधाधुन गोलियां चला दी या फिर कहीं भीड़ के इलाके में ब्लास्ट कर दिया है, कुछ इस तरह की गतिविधियाँ आपको पूरी दुनिया भर में देखने को मिलेंगी। तो 7 नंबर इज प्रोन टू एक्सीडेंट्स एंड सर्जरी ऑल्सो। तो ये साल बिजनेस प्रॉफिट के हिसाब से तो बहुत अच्छा है, बट कहीं ना कहीं आपको इन सारी चीज़ों पे भी ध्यान रखना होगा। अब चलते हैं दूसरे नंबर की तरफ, जो है हमारा 8। ये भी नेगेटिव नंबर आता है, तो ये कैसा रहने वाला है 2025 के अकॉर्डिंग? 2025 में अगर हम 8 नंबर की बात करें तो किसी का भी डेट ऑफ बर्थ 8, 17 या 26 का आता है तो 8 नंबर से रूल करते हैं। अब शनि का मंगल के साथ क्या लेना देना, दोनों की एनर्जी से अपोजिट है। लेकिन यहाँ पर अगर आपको ये साल को पॉजिटिव क्रिएट करना है,
तो आपको दान धर्म के काम में ज़्यादा आना होगा, क्योंकि 9 नंबर जो होता है ये ह्यूमैनिटेरियन नंबर है, और शनिदेव के केस में तो हम सब जानते ही हैं कि जितना आप दान पुण्य करेंगे उतना ज़्यादा शनिदेव आपसे प्रसन्न होते हैं, यानी दूसरों की हेल्प करना, दूसरों की मदद करना। और 9 नंबर भी अगर आप देखेंगे तो ह्यूमैनिटेरियन नंबर के केस में आता है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन में अगर मैं बात करूँ तो दान धर्म के अलावा सबसे बड़ा दान क्या होता है? रक्तदान। तो मैं सारी ऑडियंस को ये बोलना चाहूँगा कि इस बार रक्तदान ज़रूर करें, जिससे कि आपको इस साल की मैक्सिमम पॉजिटिव एनर्जीज मिलती रहे। गॉट इट। अब चलते हैं 9 नंबर की तरफ, क्योंकि डोमिनेट भी करता है नंबर। तो आप बताइए 9 कैसा रहेगा अकॉर्डिंग टू 2025? 9 नंबर के केस में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा। सो 2025 में अगर आप देखेंगे कि 9 नंबर के जितने भी रूलिंग नंबर है, लाइक 9, 18 एंड 27, इनके लिए सबसे बेस्ट नंबर जो होगा वो आएगा नंबर 36। पिछली बार मैंने 2024 में बताया था कि किस तरह से 8 नंबर का रूलिंग ईयर है और 28 नंबर सबसे ज़्यादा फायदा दे सकता है। और आपने अभी रिसेंट में देखा भी होगा कि अल्लू अर्जुन का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 28 तारीख का है, और किस तरह से बॉक्स ऑफिस में वो सुपर हिट एक मूवी पुष्पा 2 दी हुई है, और जिसमें उन्होंने 300 करोड़ की अपनी फीस भी चार्ज की है। सो ये अपने आप में वन ऑफ द हाईएस्ट पेमेंट है जो उन्होंने चार्ज की हुई है। इसी तरह से 2025 में 9 नंबर के लिए बहुत अच्छा साल तो रहने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं ब्लड से रिलेटेड इश्यूज, डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज, शॉर्ट टेम्परामेंट से रिलेटेड इश्यूज वो उनको अंदर में देखने को मिल सकता है। और इस बार का सबसे जो बेस्ट एंड लकी नंबर है, जैसे 2024 में 28 नंबर बताया था, इस बार का नंबर है 36। तो जिसका भी डेस्टिनी नंबर 36 है, या जिसका ऑफिस नंबर, हाउस नंबर 36 है, या जिसका भी नेम नंबर 36 पर है, उनके लिए ये साल बहुत ही अच्छा जाने वाला है।